Assalamu alaikum, dear students. I am Ghulam Mahdeen Rishi, teacher UPS Gujarpati Manvan Avra. Today's class is for class 8th, subject science, date 16th of May 2021. कंटिन्यू हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। उसमें आज का टॉपिक हमने चुन लिया है, आज का टॉपिक यानी कि आज का मौजू दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या हो गया? उससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क माउथ यानी कि रेशमी का जो कीड़ा होता है, रेशमी कीड़ा, उसकी ज़िंदगी की बात करेंगे, या फ्रॉग मेंढक जो पानी में रहता है और खुश्की में भी रहता है, उसकी ज़िंदगी की बात करेंगे, तो उनका जो उनके एग से निकलने वाला कीड़ा जो है वो टोटली डिफरेंट होता है एडल्ट कीड़े से। अब उसको एग से निकलने के बाद यानी कि छोटा कीड़ा जो होता है, कैटरपिलर हम कहेंगे उसमें। अगर हम सिल्क माउथ की बात करेंगे तो कैटरपिलर हम उसे कहते हैं, अगर फ्रॉग की बात करेंगे तो टेडपोल इसे कहते हैं। यानी कि टेडपोल को एडल्ट फ्रॉग बनने में उसकी जो लाइफ स्पैन होता है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां होती है। सिमिलरली जो कैटरपिलर जो होता है रेशमी कीड़ा, तो उसको एडल्ट सिल्क कीड़ा बनने में उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं। तो इन स्टेजेस टू बिकम ए फ्रॉग, ये जो तब्दीलियां रोनमा होती हैं, यानी कि अगर हम फ्रॉग की बात करेंगे, फ्रॉग के बच्चे की बात करेंगे, जब फ्रॉग के एग से निकलने वाला कीड़ा जो होता है वो इस बिल्कुल ब्लैक कलर होता है। आगे ये जो हेड होता है इस शेप का होता है, पीछे उसकी जो होती है टेल होती है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग। इसी तरह अगर हम सिल्क माउथ की कीड़े की बात करेंगे तो इस डिज़ाइन का वो होता है कीड़ा, तो बिल्कुल सिल्क का कीड़ा होता है ऐसे, उसमें वो पर होते हैं ऐसे। तो ये इसमें इसमें बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग में बहुत फ़र्क होता है। जैसे इंसान का बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है तो हूबहू ये इंसान जैसा ही होता है, लेकिन इन केस आप कुछ कीड़े ऐसे हैं जैसे फ्रॉग या सिल्क माउथ, इसी तरह बहुत सारे कीड़े, इनकी जो उनका जो बच्चा होता है उसमें और एडल्ट में बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब धीरे धीरे जब ये जन्म लेते हैं, एग से निकलते हैं, उसके बाद एडल्ट बनने तक जो इसका लाइफ स्पैन होता है, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियां रोनमा हो जाती हैं। These changes where a larva forms an adult, ये तब्दीलियां जहां एक लार्वा, एक छोटा सा कीड़ा एडल्ट बन जाता है। अब इसकी एडल्ट बनने तक जो उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियां होती हैं, ये ड्रास्टिक चेंजेस जो आ जाती हैं, इन ड्रास्टिक चेंजेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी कि अगर आप टेडपोल की बात करेंगे, ये जो टेडपोल है इसमें दुम होता है, जबकि फ्रॉग के दुम नहीं होता है। फ्रॉग में 4 टांगें होती है, इसमें कोई टांग नहीं होती, ये मछली के बच्चे की तरह पानी में घूमता रहता है। अब धीरे धीरे जब ये ब्लूगुत में चला जाता है तो धीरे धीरे इसकी ये दुम जो है ये बिल्कुल गायब हो जाती है। अब इसका साइज़ बढ़ जाता है, इसका कलर भी चेंज होता है और इसमें टांगें बन जाती है। पहले इसमें टांगें नहीं होती है, फिर टांगें एडल्ट बनते बनते इसमें टांगें आ जाती है, जैसे मेंढक में होती है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और इसका जो टेल होता है दुम, ये बिल्कुल गायब होता है। इसी तरह अगर हम सिल्क माउथ की बात करेंगे, सिल्क माउथ उसमें पर होते हैं, ये उड़ता है, जबकि इसका कीड़ा उड़ता नहीं है, बिल्कुल वो पत्ते खाता है। तो इस डिज़ाइन का जैसे हम बाकी कीड़े देखते हैं, इसी तरह इसका कीड़ा होता है। तो इसकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में ये जो तब्दीलियाँ आती हैं, दिस ड्रास्टिक चेंजेस आकर्स, इन ही चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस का जो अमल है, मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन इन फ्रॉगस। अगर हम फ्रॉगस की बात करेंगे, ये जो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है इसको थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है, जो गले से निकलता है थायराइड ग्लैंड से केमिकल तो इसको थायरॉक्सिन कहते हैं। तो इन फ्रॉगस में जो है यही थायरॉक्सिन इस मेटामॉर्फोसिस के अमल को कंट्रोल करता है। यानी कि थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अब चूंकि ये जो थायरॉक्सिन है ये तभी प्रोड्यूस होता है जब ये मेंढक जो है जिस पानी में रहता है, इस पानी में आयोडीन होना चाहिए। अगर आयोडीन है
तो प्रॉपरली थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अच्छी तरह से ये जो है टेडपोल है, ये लार्वा, ये एडल्ट फ्रॉग बनेगा। इफ़ देयर इज़ नो आयोडीन इन दिस वाटर, अगर इस पानी में जहाँ ये टेडपोल रहता है इसमें ये नहीं है आयोडीन, एब्सेंट है, लेकिंग कर रहा है, डेफिशिएंसी है आयोडीन की, तब क्या हो जाएगा? टेडपोल कैन नॉट बिकम एन एडल्ट फ्रॉग। अब ये जो है टेडपोल ये एडल्ट फ्रॉग नहीं बनेगा। ज़रूरी है इसमें पानी में आयोडीन होने चाहिए। इसी तरह पहले आपने पढ़ा है, सिमिलरली आयोडीन डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बींग्स काजेज गोइटर। इसी तरह अगर आयोडीन की कमी हम ह्यूमन बींग्स में हो जाएगी तो वो गला बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे हम गोइटर कहते हैं। अब ये गोइटर, इससे बचने के लिए हमें वी शुड यूज़ आयोडाइज्ड साल्ट। बस आज के लिए इतना। हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे फ्री, यूज़ मास्क्स एंड कीप डिस्टेंसेस। हैव ए नाइस डे, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।